Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बचपन में माँ बाप मर गए तो साईं और उनके भाई अनाथ हो गए। फिर साईं को एक वली फकीर ले गए। बाद में वे जब पुनः अपने घर लौटे तो उनके पड़ोसन चांद बी ने उन्हें भोजन दिया और उन्हें लेकर वैंकुशा के आश्रम में गई और वहीं छोड़ दिया। बाबा के पास उनका खुद का कुछ भी नहीं था, न सटका, न कफनी, न कुर्ता, न ईंट, न भिक्षा पात्र, न मस्जिद और न रुपए पैसे। बाबा के पास जो कुछ था वो दूसरों का दिया हुआ था। दूसरों के दिए हुए वे वहीं दान भी कर देते थे। जो भिक्षा मांगकर वो लाते थे वो अपने कुत्ते और पक्षियों के लिए लाते थे। बाबा ने जीवन भर एक ही कुर्ता या कहें कि चोगा पहन कर रखा जो 2 जगहों से फट गया था। उसे आज भी आप शिरडी में देख सकते हैं। कहते हैं कि बाबा को यह सटका तब मिला था जब वो अयोध्या में थे। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के एक बड़े पहुंचे हुए संत ने उन्हें गौर से देखा और कुछ देर तक देखते ही रहे। बाद में वो बाबा को सरयू ले गए और वहां स्नान कराया और उनको एक चिमटा भेंट किया जिसे सटका कहते हैं। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा, बेटा तू इसे हर समय अपने कपाल पर धारण करना। जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटका उन्होंने मरने से पहले हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। बाबा के गुरु वैंकुशा उनको अपने संपूर्ण शक्ति देने के लिए एक दिन जंगल ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरि बाबू पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। हरि बाबू मतलब साईं बाबा को बचाने के लिए वैंकुशा सामने आए और उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैंकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैंकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान और सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रखा। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। जब बाबा के भक्त माधव फासले से यह ईंट टूट गई तो बाबा ने उनसे यही कहा था कि अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.